नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारा राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। करौली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांस्टेबल से फोन पर की बातचीत। कांस्टेबल नित्रेश शर्मा को दी बधाई। कांस्टेबल ने बचाई थी 4 लोगों की जान। करौली में हिंदू संगठनों की बाइक रैली पर पथराव। लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में लगाई आग। शहर में 7 अप्रैल की मध्यरात्रि बढ़ा कर्फ्यू। भरतपुर में विनम्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर अर्चना शर्मा को दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। चिकित्सा कर्मियों की न्याय के लिए निकाली गई रैली। हनुमानगढ़ में डीएम ने ली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक। कृषि उपज मंडी में भी इंदिरा रसोई के खोले जाएंगे एक्सटेंशन काउंटर। संबंधित अधिकारियों को किया निर्देश। हनुमानगढ़ में सरकारी और निजी संस्थाओं में कार्यक्रम का आयोजन। सांस्कृतिक मंत्रालय ने ब्रह्मा कुमारियों से की है समझौता। विभिन्न ब्रह्मा कुमारी आश्रम करेंगी 15,000 कार्यक्रम। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली में हिंसा में भीषण आग की चपेट में आए हुए एक मकान से 4 लोगों को बचाने वाले करौली कोतवाली थाने के कांस्टेबल से फोन पर बातचीत की है और उन्हें शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि उन्होंने अपनी जान पर खेल करके 4 जिंदगी बचाई है। गौरतलब है कि करौली में शनिवार को उपद्रव और आगजनी के दौरान दुकानों के साथ मकानों में भी आग लग गई थी, जहां पर दोनों तरफ दुकानों के बीच एक मकान लाक्षागृह बनकर जल रहा था। उसमें मासूम बच्चों के साथ फंसी एक मां और 2 महिलाएं जीने की उम्मीद ही खो चुकी थी, लेकिन कांस्टेबल नित्रेश शर्मा ने देवदूत बनकर के उनकी सहायता की है। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में नई 14 इंदिरा रसोई खुलने जा रही है। जहां पर जिले में अब तक कुल 8 इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा था, जिनकी संख्या अब बढ़ करके 22 हो जाएगी। खास बात यह है कि अब ये शहरी क्षेत्र के अलावा बड़े कस्बों में भी खोली जाएगी। इंदिरा रसोई योजना जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिला कलेक्टर नथमल डीडेल की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में की गई थी, जहां पर बता दें कि जिसमें जो बैठक थी और उसमें तमाम तरह की जानकारी भी ली गई है, जिसमें जिला कलेक्टर ने आगामी 7 दिनों में सभी 14 इंदिरा रसोई खोलने को लेकर के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव के बाद माहौल तनावपूर्वक हो गया है। इस दौरान कुछ लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी, साथ ही साथ 2 बाइक को भी जला दिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्फ्यू को 7 अप्रैल की मध्यरात्रि तक बढ़ाया गया है। जहां पर हिंदू संगठनों के द्वारा ये रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान जो उपद्रवी थे वो आए और उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और उसके बाद फिर कई बाइकों को 6 बाइक को आग के हवाले कर दिया। हालांकि राजस्थान में उपद्रवियों का जो उपद्रव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर के एक और करौली से उपद्रवियों ने अपना उपद्रव दिखाया है और कर्फ्यू की जो अवधि जो 4 अप्रैल को रात के 12 बजे खुलनी थी उसको अब बढ़ा करके इसी के मद्देनजर 7 अप्रैल को कर दी गई है, क्योंकि अगर बता दें कि यहाँ पर उपद्रवी लगातार उपद्रव बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और लोगों में इसको लेकर के डर है, डर का माहौल बना हुआ है कि आखिर आगे क्या हो जाए। इसको लेकर के लोग डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के इंटरनेट सेवाएं भी प्रतिबंधित कर दी गई हैं और इसके साथ ही साथ कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया है। कस्बा भूसावर में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि क्षमा देशराज जाटव के नेतृत्व में विनम्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कैंडल मार्च गणेश मंदिर से होकर के बस स्टैंड थाना भूसावर तक निकाला गया है। यह कैंडल मार्च दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनकी जैसी असामयिक मृत्यु हो चुके चिकित्सा कर्मियों को न्याय हक के लिए निकाली गई है। बता दें कि मौके पर नगर निगम के पूर्व महापौर सुमन कोली, सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सैनी, बहादुर सैनी सहित अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। जहां पर बीते दिनों डॉक्टर अर्चना शर्मा ने एक
मरीज की जान नहीं बचा पाई, जिसकी वजह से परिवारों ने और वहीं उसमें उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और इसी को लेकर के ये विनम्र श्रद्धांजलि इनकी निकाली गई है, जहां पर सभी लोग इसमें शामिल हुए और साथ ही साथ डॉक्टर भी इसमें शामिल हुए थे। बता दें कि जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि क्षमा देशराज जाटव के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई थी और उनकी आत्मा की शांति की गई। और साथ ही ये कहा गया, जहां पर डॉक्टर अर्चना ने जिस वजह से सुसाइड किया वो वजह बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर मरीज की जान भले ही बचा लेते हैं लेकिन कुछ केसेस ऐसे क्रिटिकल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो डॉक्टर के हाथ में भी नहीं रह पाता और ऐसे ही कुछ डॉक्टर अर्चना के साथ भी हुआ था। गुड़गौर पर्व को विवाहिता महिलाएं के साथ ही साथ कुंवारी महिलाएं भी मनपसंद वर पाने की कामना से करती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। आपको बता दें कि गणगौर पूजा 16 दिनों तक चलती है, वहीं कुछ लोग इसके आखिरी दिन पूजा अर्चना करते हैं। गणगौर व्रत को कई जगहों पर गौरी तीज और सौभाग्य तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। जहां पर महिलाएं और लड़कियां ये व्रत रखती है। गणगौर पर्व राजस्थान में बेहद ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है और विवाहिता महिलाएं दिन भर भूखी रह करके ये गणगौर पर्व मनाती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इससे जो श्रद्धा है वो लोगों की जुड़ी हुई है और महिलाएं इस श्रद्धा भाव के साथ ये पर्व मनाती हैं। दिन भर भूखा रह के अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जो कि पूजा 16 दिनों तक ये गणगौर पूजा चलता है और इसके आखिरी दिन कुछ लोग पूजा भी करते हुए नजर आते हैं। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट नटवर डीडेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अब कृषि उपज मंडी में भी इंदिरा रसोई के एक्सटेंशन काउंटर खोले जाएंगे। जिले में चल रहे इंदिरा रसोई के एक्सटेंशन काउंटर संबंधित कृषि उपज मंडी में खोले जाएं ताकि फसल लेकर के मंडी में आने वाले किसानों को भोजन को लेकर के परेशानी न हो। लिहाजा जल्द ही जिले की सभी कृषि उपज मंडी में ये एक्सटेंशन काउंटर खोले जाएंगे। तो वहीं बैठक में जिला कलेक्ट्रेट ने, जहां पर जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की 26 विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को देने के लिए निर्देशित किया है। अगली खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही स्थानीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी और निजी संस्थाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि इसी के तहत बता दें कि भादरा के उपकारागृह में आयोजित कार्यक्रम में बहन बीके चंद्रकांता ने कहा कि भारत की आजादी के 75वें वर्ष को भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने ब्रह्मा कुमारियों से इसके लिए एक समझौता किया है। इसके तहत ही विभिन्न ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में 15,000 कार्यक्रम भी किए जाएंगे। कैसे हम अपने में सुधार करें, स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं या और जो भी गवर्नमेंट था कि आज का हर मनुष्य मानसिक तनाव से ग्रसित है, खासकर हमारे कैदी भाई हैं वो इसमें ग्रसित हैं। तो कैसे हम मेडिटेशन को, राज्यों को अपना करके उस परमपिता परमात्मा से योग लगाकर अपने मन को शांत करें, और जब हमारा मन शांत होगा, हमारे विचार सात्विक होंगे, तो हमारी जो जीवन की अनेक परेशानियां हैं उसका हम अच्छे से हल है वो निकाल सकते हैं। ये कार्यक्रम आगे भी लगातार चलता रहेगा आपका? हाँ जी हाँ, पहले भी हम यहाँ लगातार 1.5-2 महीने प्रोग्राम मेडिटेशन का करते रहे हैं और आगे भी हम ये कार्यक्रम वो करते रहे। और इसी के तहत अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भिन्न भिन्न स्कूल कॉलेजों में भी हम इसको कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भी इसको ब्रह्मा कुमारी जब वो स्थानीय शाखा ब्रह्मा कुमारी चंद्रकांता बहन जी के आयोजन में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा दौसा जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने दौसा पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया है, जहां पर सर्वप्रथम दौसा एसपी कार्यालय पहुंचने पर उनको पुलिस टीम की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद विधि अनुसार उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान ही पत्रकारों के साथ वार्ता में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण का पटाक्षेप करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को लागू करना उनकी प्राथमिकता है। सबसे पहला जो इशू है, जो इम्पोर्टेंट इशू अभी है, डॉक्टर अर्चना शर्मा जो है सुसाइडल केस जो है, तो ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस मैटर का जो है साक्ष्य हो और
बाइंड अप हो ये केस जो है। और सेकंड आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस का मोटो है, राजस्थान पुलिस का, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, मैं प्रयास करूँगा इस बारे में और नियमानुसार जो है कार्रवाई होगी। कोई भी किसी भी तरह का कोई मामला हो और स्ट्रिक्टली जो है नियमानुसार उसके जो है उसमें कार्रवाई की जा करके किया जाएगा। जिले की जो पुलिस टीम उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिले की पुलिस टीम अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, इंट्रैक्शन हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान पुलिस बढ़िया है, बहुत बढ़िया है और हम एक टीम भावना से मिलकर काम करेंगे। अपने घर की परेशानी का हल तांत्रिक के पास ढूंढना एक महिला और उसकी नाबालिग बच्ची को भारी पड़ गया। तांत्रिक ने उसकी परेशानी को हल करने के नाम पर उससे भस्मी खिला करके जहां पर महिला और उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। इतना ही नहीं, उसके अश्लील फोटो खींच करके बार बार उससे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाता रहा। बीते 2 माह पहले ही हुई इस घटना के बारे में जहां पर पीड़ित महिला ने पुलिस थाने में संबंधित मामला दर्ज करवाया है। वहीं महिला ने यह आरोप लगाया है कि तांत्रिक ने उसके आपत्तिजनक फोटो खींचे हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट दी कि जब वो अपने घर पे थी तो एक व्यक्ति उसके घर पे आया, उसके साथ में एक आदमी और आया। दोनों ने अपने आप को तांत्रिक बताया तथा तांत्रिक विद्या से उसकी तकलीफें दूर करने को बताया और उसको कुछ खिलाया पिलाया, तंत्र विद्या बताई तो वो लेडी बेहोश हो गई। दौसा जिले के लालसोट निवासी छात्र के अपहरण के मामले में दौसा पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और अभियुक्तों द्वारा वारदात में प्रयुक्त वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। एसपी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि छात्र अजय मीणा, जहां पर बता दें कि एसपी रामकुमार गुप्ता ने बताया है कि छात्र अजय मीणा जयपुर में रहकर के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जो रविवार को जयपुर से दोस्तों के साथ गांव आते समय आरोपियों ने उसका गाड़ी का पीछा कर टक्कर मारा और फिर अभियुक्त छात्र अजय का अपहरण कर ले गए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसके बाद महानिरीक्षक पुलिस निर्देशानुसार उप निरीक्षक थानाधिकारी लालसोट के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। वही टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।